ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधिदा जनाः। गिरीश घोष के अपूर्व विश्वास के बात हो रहा था और श्री रामकृष्ण को पहचान लिया। जिस विद्या से ईश्वर को जाना जाए, ईश्वर को अनुभूत होते हैं, वही विद्या। जिस चातुरी से ईश्वर उपलब्ध करते हैं वही चातुरी। सा चातुरी चातुरी सा विद्या विद्या कहलाता है। अभी गिरीश घोष और नरेंद्रनाथ को जो तर्क हुआ था, स्वयं श्री रामकृष्ण ने तर्क का उद्बोधन किए थे और सुनते हुए वो तो उपभोग कर रहे थे। फिर आखिर में नरेंद्र चुप हो गया, अर्थात गिरीश को मान लिया। तो बाद में श्री रामकृष्ण नरेंद्र को बोला, आज नरेंद्र हार गए। तो नरेंद्र ने हार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, गिरीश को उसका इतना विश्वास है, मैं और कुछ बोल नहीं सका, उनका युक्ति उत्थापन ही नहीं कर सका। इतना ज्वलंत विश्वास है। तो ये जो भगवान जो एक मनुष्य शरीर धारण करके अवतीर्ण होते हैं, ये क्यों होते हैं? अवतरण का जो कारण भगवद गीता में हम पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानो सृजाम्यहम्। ये जब ही अधर्म का अभ्युत्थान होगा, धर्म का पतन होगा, तब हम शरीर धारण करके अवतीर्ण होते हैं। तो अभी जो वर्तमान जो अवस्था है, जब हम सोचते हैं जब अधर्म को उत्थान हो गया तो भगवान का अवतीर्ण हुआ, जब धर्म का ग्लानि उत्पन्न होता है, अधर्म का उत्थान होता है, धर्म का पतन होता है, तब धर्म संस्थापन करने के लिए हम बार धराधाम में नारी शरीर धारण करके आते हैं। ये अवतार रहस्य बता दिया। लेकिन अवतार का और एक कारण है होने का। कारण भगवान जो इसे कर्म करते हैं, इसको होने के लिए उनका मनुष्य शरीर धारण का कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो स्वराट विराट है, जब चाहे तो जो जहाँ पर है उनसे अंगुली हिलन से सब कुछ हो जाएगा। इतना कष्ट करके वो नर शरीर धारण करने का क्या कारण है? तो एक संगीत में है, तुमी नाही दिले देखा कि तुम्हारे देखिते पाए, तुमी ना डाकिले काछे सहजे की चितोधाय। तो ये जो भगवान का जो रूप है, वो अगर अपना रूप अनावरण ना करे तो हम उसको पहुँच नहीं पाएंगे। वो संगीत में कहते दूसरा में, क्यामोने तोमा बिने बाँची प्राणे जगत जीवन, बोलो कि आछे आमार बिना दुटी अभय चरण। তুমি অনন্ত অপার, ভক্তের তরে তুমি সাকার, আরও কত আছে আকার, নীলা তোমার বোঝে कजन। आप तो अनंत है, स्वराट विराट है, लेकिन भक्तों के लिए आप कृपा करके साकार रूप धारण करते हैं। जो तर्क हुआ था, वो साकार रूप से जो भगवान अवतरण करते हैं और उनका निराकार रूप से जो पूर्ण व्याप्ति है, दोनों में तारतम्य क्या है? जो भक्तगण मानते दोनों में कोई फर्क नहीं है।
वही पूर्ण रूप से विराजमान है। ठाकुर ने बताया यहाँ पर इस बार पूर्ण प्रकाश, कोई कमियां नहीं है। कैसे होता है वह तर्क का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। भक्तों का जो आकुति है, प्रार्थना है, प्रार्थना पूर्ण करने के लिए भगवान स्वाधीन होते हुए भी, स्वराट विराट होते हुए भी आपने को समेट करके छोटा से शरीर धारण करके अवतीर्ण होते हैं बारंबार। जैसे राजा मनु और शतभिषा का प्रार्थना पूर्ण करने के लिए रामचंद्र हुए थे, वैसे ही प्रत्येक बार धराधाम में आते हैं। लेकिन हम वो पूर्ण अवतार को हमारे मन के सीमा के भीतर नहीं ला सकते हैं। तुम्हें पूर्ण परात्परो, तुम्हें अगम्य ही अपारो, वे ना तो साध्योकारो ध्यान तुम्हें धरे तुम्हें। आप पूर्ण है, अगम्य है, आपको ध्यान के माध्यम से पकड़ना असंभव नहीं है। तो हम मन को समझाते हैं, युक्ति से समझाते हैं कि आपको सीमा के भीतर लाना संभव नहीं है। मोने ने बुझाई को तुम्ही बाक को मोनाती तो वो प्राण व्याकुली तो तुम्हारे दिखिते चाहे। मन को मैं, बुद्धि को, विचार को मैं समझा रहा हूँ। आप मन और वाणी के पारे हैं। जतो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह। आप मन और वाणी के पारे हैं, लेकिन इतना जानने के बावजूद हमारा प्राण व्याकुल रहता है तुमको दर्शन करने के लिए, साकार रूप दर्शन करने के लिए। यही है भक्तों का प्रार्थना। वही भक्तगण का प्रार्थना है, दिए दीन दर्शनो कहे करो हे दुख मोचनो, ओहे लज्जा निवारणो शीतल करो हृदय। तुम्हें ना ही दिले देखा कि तुम्हारे दिखते। आप कृपा करके दर्शन नहीं देने से कोई आपको दर्शन नहीं कर पाएगा। यही प्रार्थना कर रहे हैं, आप ये दिन को दर्शन दीजिए, सारे दुख का मोचन कर दीजिए, हमारा लज्जा हरण करिए, हमारा हृदय को शीतल कर दीजिए। यही निवेदन है। तो अभी जो भक्तगण चाहते हैं कि भगवान उनकी प्रार्थना अनुसार उनका भक्ति ग्रहण करे, पूजा ग्रहण करे, वे भक्ताधीन है। भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए इतने कष्ट धारण करके धराधाम में आते हैं और भक्तगण को बाधित करते हैं। यद्यपि गोपीगण जानते थे कि ये खाली गोपी का नंदन नहीं है, न खलु गोपी का नंदन भगवान, आप सारे विश्व का, दुनिया का आप कर्णधार हो। हम जानते हैं, आपका स्वरूप मुझे पता, हमें पता है, लेकिन आपका स्वराट विराट रूप वो हम पसंद नहीं करते हैं। आपको साकार रूप दर्शन करने के लिए ही मैं कातर हूँ। सखीगण का कह रहे हैं, भागवत में है, वेदांत तो सिद्धांत और नर्तती। वेदांत का जो सिद्धांत है, जो आखिर अनुभव है, वह भी हमारे सामने नृत्य रथ है। साकार रूप धारण करके ये नृत्य रथ है। तो जो भक्त है
वो मुक्ति नहीं चाहते हैं। तो भगवान मुक्ति देने के लिए उदार है, भक्ति देने के लिए कातर है। कहते हैं আমি मुक्ति दीते कातर नहीं हो, भक्ति दीते कातर हुई। मुक्ति चाहे तो मिल जाएगा, भक्ति सहजलभ्य नहीं है। कारण भक्ति अगर किसी को मिल जाए तो ठाकुर कहते हैं उसको भगवान को बांधने का रस्सी हाथ में आ गया। भगवान के बात दौड़ी पे गलो। कारण भगवान कहते भक्तिर कारणे नंदेर भवने नंदेर बोझा माथाय बई। सुनो चंद्रावती मनेर कथा कोई। ये गोपिका जो चंद्रावती गोपिका कहते हैं हमारा मन की बात सुनो। ये भक्ति के कारण ही हम नंद घोष के भवन में उनका बोझ लेके ढब रहा हूँ, उनको भक्ति से आप्रीत होकर। यहाँ पर भी गिरीश चंद्र घोष बता रहे हैं मुक्ति छोड़ा छोड़ी, मुक्ति इज इजीली अवेलेबल। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है, जो कि अनुवाद में उसको संशोधन कर दिया। अनुवाद योग्य नहीं है ये समझकर। गिरीश घोष का जो मनोभाव है, जो वाणी दिया है, जो ओरिजिनल में लिखा हुआ है कथामृत में, मुक्ति के प्रस्ताव कर दी आई पीस ऑन इट। मुक्ति को नहीं चाहिए, जबकि हिंदी ट्रांसलेशन में कहा गया मुक्ति को थूकता हूँ। अंग्रेजी में भी कहा है आई स्पीट ऑन इट, लेकिन उन्होंने कहा था आई पीस ऑन इट। अर्थात मुक्ति हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो हमारा कभी भी, ये तो घृण्य है हमारे लिए, भक्तों के लिए। कि मुक्ति होने से वो भगवान से दूर हो जाएंगे। वो भगवान को बराबर कभी नहीं होने चाहते हैं, न कि भगवान से तल्लीन होने चाहते हैं। वो भगवान से अलग रहकर अपना विलक्षणता रखते हुए भगवान को सेवा करने चाहते हैं, प्यार करने चाहते हैं। एकात्मता होने से प्यार नहीं संभव है। भगवान के से अलग होकर भगवान को दर्शन करते हुए उनके साकार रूप को उपभोग करते हैं। कहा गया है भक्तित्व रे तुम्हें साकार लीला तुम्हार बोझे कर। ये भक्त का लीला, भक्त के साथ लीला है। हम जानते हैं पहुँच के बाहर है। जिसे कहा गया है मोनेरे बुझाई को तो तुम्हें वाक्य मनाती तो वो प्राण व्याकुल तो। ये ठाकुर कहते हैं हमार मन बुझेचे प्राण बुझे ना धोरबे शशि हुए बामन। भगवान को पकड़ना एक बामन होकर चंद्रमा को पकड़ना जैसे हास्यास्पद है, रिडिकुलस। बामन कभी शशि तक, चंद्रमा तक पहुंच नहीं सकता है। ये मेरा विचार से हम समझ लेते हैं, लेकिन मेरा प्राण ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भक्तगण का फ़र्क है। इसलिए भक्तगण जो प्रार्थना करते हैं भगवान भी वो पूर्ण करने के लिए कातर रहते हैं। यह अपूर्व कथा फिर हम लोग अगले दिन भी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में 10 बजे से शारदा संघ क्लास माँ की मधुस्मृतियाँ। अभी जोसेफिन मैक्लाउड का स्मृति चरण हो रहा है।
एवं शाम को संध्यारती के उपरांत यथारीति पातंजल योग सूत्र का पाठ और व्याख्या होगा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।